Today, the topic of my sermon is being comfortable not knowing everything. और आज जो मेरा शीर्ष है वो ये है कि आप आराम से रहे, विश्राम में रहे बिना कुछ जाने। Sometimes we are not comfortable because we want to know so many things in our life. कभी कभी हम आराम से नहीं होते हैं क्योंकि हम अपने जीवन में बहुत सी चीज़ों को हम जानना चाहते हैं। But when you trust the one, Jesus Christ, लेकिन जब आप उस एक में जो यीशु मसीह है उस पर विश्वास, when you know that Jesus is trustworthy of your trust, जब आप ये देखते हैं कि जो यीशु मसीह है वो आपके विश्वास के लिए विश्वास योगी है, you do not need to know everything in life. फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आप अपने जीवन में सब कुछ जानें। Maybe this afternoon some of you have come with a heavy heart and you are mad at God. और हो सकता है शायद आप में से बहुत से लोग हो जो अपने मन में बहुत से सवालों के साथ आए हों और खुदा पर आप गुस्सा भी हों, Because of things that you do not see happening in your life. क्योंकि उन बातों के चलते जो आप अपने जीवन में नहीं देख पा रहे होते हुए। And if any one of you this afternoon is mad at God, then I want to tell you that you are mad at the wrong person. और अगर हम में से कोई भी जन ऐसा है जो खुदा पर गुस्सा है तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप एक गलत इंसान के ऊपर गुस्सा रखे हुए। Once I was having a conversation with our dear brother James, एक बार मैं अपने भाई जेम्स के साथ मैं बातें कर रहा था and he mentioned to me at one point of time he was so angry with God. और एक उन्होंने ये बात को जाहिर किया कि जीवन में एक समय था जब वो खुदा से बहुत गुस्सा थे He threw away all the Bible materials. कि उन्होंने जितनी भी बाइबल की पुस्तकें थी वे सब फेंक दी। And maybe some one of you are in the situation right now. और हो सकता है शायद आप में से कुछ लोग भी ऐसी स्थिति में हो, But your enemy is not God, but devil is the source of your enemy. लेकिन जो खुदा है वो आपका दुश्मन नहीं है, लेकिन जो शैतान है वो आपका साधन है दुश्मन। I want you to know the devil is the source of your problem and not God himself. मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो शैतान है वो आपकी परेशानी की जड़ है, लेकिन खुदा नहीं। But I also want you to know and I want you to remember that Jesus defeated the devil on the cross once and for all. लेकिन मैं आपको ये बात भी याद दिला देना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूस पर यीशु मसीह ने एक बार और सदा के लिए उस शैतान And को, sometimes we forget that we are afraid of the devil. और कभी-कभी हम ये भूल जाते हैं और हम शैतान से डरने लगते हैं। And the only way to face the devil is to keep living and doing good for Jesus. और कभी-कभी उस शैतान का सामना करना का हल ये होता है कि हम सिर्फ यीशु पर विश्वास रखें और चलते रहें। The only way to attack the enemy is to laugh at the enemy. और सिर्फ एक तरीका उस शैतान पर, उस दुश्मन पर हमला करने का कि उस पर हंसना। And maybe you are at a point this afternoon when you are trying to have something in your life. और हो सकता है शायद आप अपनी जीवन के उस पल में हो जहां आप जीवन में कुछ कोशिश कर रहे हो। You're praying for something to happen in your life. आप प्रार्थना कर रहे हैं कि आपके जीवन में कुछ हो। Maybe you're praying for your marriage. हो सकता है आप अपने विवाह के लिए प्रार्थना You're कर रहे praying हो, for a job. आप नौकरी के लिए दुआ You're कर रहे praying for a business. हो, आप कारोबार के लिए दुआ कर You're रहे हो, praying for the breakthrough to happen in your life which you have been waiting for many years. आप दुआ कर रहे हैं उन बातों के लिए जिसके लिए आप कई सालों से इंतजार कर रहे हैं। And sometimes we begin to think that if things doesn't work then we have a backup plan. और फिर हम ये सोचते हैं कि अगर चीजें वैसी नहीं घटी तो उसके अलावा भी हम दूसरी योजना रखें। We only commit to walk with Jesus as long as he is willing to intervene and manifest our answers in our life. हम यीशु के साथ चलने में हम जब भी उस समझौते में हाँ में हाँ रखते हैं जब वो इच्छुक होता है कि वो हमारी इच्छा और हमें प्रार्थना का उत्तर दे रहा हो। But when you arrive at a point and he does not show up in your life, he does not give you your answers, then we automatically begin to come up with a backup plan. लेकिन हमारे जीवन में जब यीशु मसीह उन बातों को नहीं दिखाता या फिर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता तो फिर अपने आप ही हम दूसरी योजना में आ जाते हैं। How many of us have a backup plan? आप में से कितने लोगों के पास एक दूसरी योजना है? In case you're not able to marry this person that you want to marry, उस तरीके से अगर आप किसी व्यक्ति से विवाह करना चाहते हो और विवाह नहीं हुआ do you have some backup plans? या आपके पास उसके अलावा कोई दूसरी In योजना? case you do not get through your examinations, what's your backup plan? अगर आप किसी भी तरीके से अपनी परीक्षा में सफल नहीं हुए तो आपके पास दूसरी योजना क्या है? What happens if your breakthrough that you are praying for never happens in your life? क्या घटेगा अगर आप उस ब्रेक थ्रू के लिए दुआ कर रहे हो और वो कभी हो ही ना? And all of us begin to have some backup plan because that's the way the world teaches us to be. और ये सब हम
हम करते हैं कि हम एक दूसरी योजना भी बना के रखते हैं, क्योंकि संसार ही है जिसने हमें ये सिखाया है। When God doesn't show up, then we want to really take it over from God. जब परमेश्वर वो नहीं करता है तो हम फिर सब कुछ खुदा से ले लेते हैं, And we want to say, let me be in control now. और फिर हम कहते हैं कि अब मैं इसका नियंत्रण कर Let me do it my way. मैं खुद अपने तरीके से करूं। I waited on God for so long. मैं खुदा पर मैंने बहुत सालों से And इंतजार I have waited on God and I can see nothing is happening. और मैंने खुदा पर इंतजार किया और मैंने देखा कि कुछ भी नहीं हुआ। And that's the kind of relationship many of us share with Jesus. और इसी प्रकार का जो रिश्ता है वो यीशु के साथ रखते हैं। There is fear in our heart. हमारे दिल में डर होता है, The fear of not getting what we desire, the fear of not getting what we want. इस बात का डर कि जो हमारी इच्छा है हमें वो नहीं मिलता, जो हम चाहते हैं हमें वो नहीं मिलता। And fear is a weapon the devil tries to throw at you all the time. और जो डर है वो एक हथियार है जो शैतान हर बार हमारे ऊपर फेंकता है और हमला करता है। And this fear is such that it will not allow us to trust God fully. और डर एक ऐसा है कि वो हमें बिल्कुल भी अनुमति नहीं देता है कि हम खुदा पर संपूर्ण रूप से विश्वास रखें। Because of fear, we cannot rely on Jesus. क्योंकि उस डर की वजह से हम यीशु पर विश्वास नहीं रख पाते। Okay, there is also another question. और हाँ, एक दूसरा सवाल भी है। Some of you may say, well, I trust the Lord so much with my heart. आप में से कुछ लोग कहेंगे कि मैंने खुदा पर बहुत विश्वास रखा पूरे मन से, And I trust that I will get what I pray for. और मैंने विश्वास किया कि मैं जो दुआ मांगूंगा वो पूरी But imagine this afternoon you have been praying for something in your life and you have been trusting God, you have no backup plans in your life. और सोचे कि एक ऐसी चीज जिसके लिए आप सालों से अपने जीवन में दुआ कर रहे हो और आपके पास कोई भी दूसरी योजना ना हो, You just have nothing except for the one that you're praying for. आपके पास और कुछ भी नहीं है सिर्फ उसके अलावा जिसके लिए आप दुआ कर रहे हैं। But if God does not answer your prayers, लेकिन अगर खुदा आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता give है, you what you are praying for, अगर वो नहीं देता है जो आप दुआ मांग रहे हैं, वो what will happen? क्या घटेगा? What does it mean? उसका क्या अर्थ है? Then it would only mean that you are not supposed to have it. फिर इसका अर्थ ये है कि आपके पास वो नहीं होना है। We will have to realize and understand that we don't know everything in life. हमें जानना होगा और समझना होगा कि हम जीवन में सब कुछ नहीं जान सकते, And everything that you want in life may not be the best thing for you. और हो सकता है शायद जीवन में सब कुछ जो आप अपने जीवन में चाहते हैं वो आपके लिए सबसे उत्तम चीज ना। We look to the left, we look to the right, we look up to the sky and everything on earth and our eyes catches and we want everything. और हम अपने चारों ओर देखते हैं, इधर उधर देखते हैं, आसमान में देखते हैं और सब कुछ जो हमारी आंखें देखती है और हम वो सब कुछ पाना चाहते हैं। But my dear brothers and sisters, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, the word of God want to encourage you this afternoon to tell you that everything that you want in life may not also be beneficial for you. लेकिन आज का जो वचन है वो हमें बताता है कि हर एक चीज जो हम अपने जीवन में जिसकी इच्छा रखते हैं वो हमारे काम की नहीं हो सकती। Sometimes there is the will of God. कभी कभी खुदा की इच्छा भी And होती है, many a times we do not want to align to the will of God. और बहुत सी बार हम खुदा की इच्छा के साथ एक नहीं हुए होते। We do not want to do the things that God wants us to do. हम उन चीजों को नहीं करना चाहते जो खुदा करना चाहता है। But the Bible also teaches us that it is important to align your life to the will of God for your benefit. लेकिन उसका वचन कहता है कि जरूरी है कि हम उसके इच्छा में हम मेल बनाए रखें, क्योंकि इसमें हमारी भलाई। Because when you align yourself to the will of the Father, then you have a prosperous future. क्योंकि जब भी हम अपनी खुदा की इच्छा से हम अपने जीवन को मेल मिलाते हैं तो हमारा एक उन्नति वाला भविष्य होता है। When you look in the book of Luke chapter 22 verse 42, जब हम लूका की पुस्तक उसका अध्याय 22 का 42 लिखते हैं, Jesus begins to pray to the Heavenly Father. तो यीशु है वो स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करता And है, it says, Father, if you are willing, take the cup from me. Yet not my will, but your will be done. हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। It was the wish and the will of Jesus that he would not have to go through all of the suffering that was awaiting for him on the cross. और ये यीशु मसीह की इच्छा थी, ये उनकी चाह थी कि जो भी सताव और परेशानी में से होकर वो गुजरे उसमें से नहीं जाना चाहते थे। You know that everything in your life does not surround you.
देखिए कि आपके जीवन में हर एक चीज आपके जीवन के चारों ओर नहीं होगी। Everything does not happen according to what you want. हर एक चीज आप ही के अनुसार नहीं घटेगी। There are people apart from you who are living in this world. आपके अलावा और भी लोग हैं जो संसार में रह रहे हैं। When God makes a decision, He does not only consider you, but He takes into consideration a lot of other children that is connected to His will. खुदा जब भी कोई फैसले लेता है तो वो सिर्फ हमारे ही बारे में नहीं सोचता, लेकिन बाकी और जो उसके बच्चे हैं वो उनके बारे में But also to make you prosperous and give you a success in a life. और यहाँ तक कि ये भी कि वो आपको एक उन्नति वाला और एक बहुतायत वाला जीवन दे। The Father saw the Son on the cross. जब पिता ने उस पुत्र को क्रूस पर देखा, He was thinking about you. वो आपके बारे में सोच रहा He था, was thinking about me. वो मेरे बारे में सोच He रहा was था। thinking about the need to have a savior in this world. वो ये सोच रहा था कि संसार को एक मसीह की जरूरत है। If he would have stopped Jesus from going ahead that very day, अगर आप उस दिन रोक देते यीशु को उस क्रूस तक जाने में, then the world would not have a savior. तो फिर उस संसार में फिर कोई मसीहा ना होता। So it was the will of the Father तो ये पिता की इच्छा थी that to save the world, Jesus had to go to the cross. कि संसार को बचाने के लिए यीशु को उस क्रूस पर जाना था। That Jesus will be seated on the right throne. और जो यीशु है वो उस सिंहासन के दाहिनी ओर बैठे। Hallelujah. आमीन। Many things in your life may be such that you do not want to do. बहुत सी चीजें आपके जीवन में ऐसी हैं जो आप करना ही नहीं चाहते। You do not want to go through the pain and the suffering and the trials that you are going through right now. और आप उन सब सताव, परेशानियां और परेशानियों में नहीं जाना चाहते, आप जिनसे होकर गुजर रहे हैं, Challenges that you are going through right now. जिन चुनौतियों से आप अभी होकर गुजर रहे हैं। Many times the challenges that you go through right now is going to turn out to be a testimony for people. जब ये जो चुनौतियां हैं जिनमें से आप होकर गुजर रहे हैं, एक समय आएगा कि वो लोगों के लिए आपकी गवाही बन जाता है। You will be a counselor for people. आप लोगों के लिए एक सलाहकार हो You will be a medicine for people. आप लोगों के लिए एक मैनिसेंट हो जाए। You will be a person who can speak a word of grace and a word of healing into the people's life. आप एक ऐसे जन बन जाते हैं जो दूसरों के जीवन में अनुग्रह का शब्द और चंगाई का शब्द बोलते हैं। So it is important that you do not need to know everything. तो ये ऐसा जरूरी है कि जरूरी नहीं कि आप सब कुछ जाने, But trust in the Lord that His thoughts and His plans are higher than yours. लेकिन उस खुदा पर विश्वास रखो कि जो उसकी जो योजनाएं हैं वो ऊंची है। The book of Romans chapter 11 verse 33-34 praises the wisdom of God. रोमियो की पुस्तक उसका 11 का 33 जो खुदा की बुद्धि की यहाँ पर महिमा करता है। Do you know how great and how wise is our Father in heaven? क्या आप जानते हैं कि कितना ही बड़ा और वैज्ञानिक खुदा है हमारा। It says, oh, how great are God's riches and wisdom and knowledge, and how impossible it is for us to understand His decisions and His ways. For who can know the Lord's thoughts? Who knows enough to give Him advice? रोमियो की पुस्तक 11 उसका 33 वचन कहता है, हमारा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसकी मंत्री कौन हुआ, उसका मंत्री कौन हुआ। Hallelujah. Who can advise God? कौन है जो खुदा को सलाह दे सकता है। Can you compete with the wisdom of God? क्या आप खुदा की बुद्धि का सामना कर सकते हैं। Can you advise God? क्या आप खुदा को सलाह दे सकते हैं। The Bible began to put these thoughtful questions into our heart this afternoon. और आज के दोपहर में जो खुदा है ये सोचने वाला प्रश्न हमारे मन में ढालता है। When God is taking you through a season of challenges, जब खुदा आपको चुनौतियों वाले समय में से ले जा रहा हो, we will have to know and trust His wisdom. जरूरी है कि हमें जानना होगा उसकी बुद्धि के बारे में। It is your human instinct to know everything. ये आपकी मानसिक एक मनुष्य क्षमता है कि आप सब कुछ जाने। But how about this? लेकिन इसका क्या। We trust God so much. Pardon? We trust God so much हम खुदा पर बहुत विश्वास रखते हैं that we don't have to know everything. कि जरूरी नहीं कि हम सब कुछ जान। That is real trust. और यही एक सच्चा विश्वास है। I don't have to know everything because I trust in the acts of my Heavenly Father.
मुझे सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उस पिता के जो कार्य हैं स्वर्गीय पिता उस पर मैं विश्वास रखता That हूँ He is trustworthy, कि वो विश्वास के योग्य है that He is worthy of my trust. और वो इस योग्य भी है कि मैं उस पर विश्वास That करूं, no matter whatever I go through, कि फर्क नहीं पड़ता मैं कहीं भी जाऊं, I know and I know and I know that He loves me and He takes care of me. मैं जानता हूं और मैं जानता हूं कि वो मुझसे प्रेम रखता है और मेरा ध्यान रखता है। Say to your neighbor, you have a bright future. आप अपने पड़ोसी से कहे तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। Hallelujah. Hallelujah. Let that word be a prophetic word for your neighbor. ये जो वचन है आपके पड़ोसी के लिए एक भविष्यवाणी ठहरे, Let it be a prophetic word for your neighbor. आपके पड़ोसी के लिए एक भविष्यवाणी शब्द ठहरे। If we begin to think less about this and trust in Him, then we can have more joy and peace entering into our lives. अगर हम इसके बारे में कम सोचे तो हमारे जीवन में और ज्यादा शांति और आनंद रहता है। I know this phase can also be a phase when you have a lot of fear in your heart. मैं जानता हूँ एक समय ऐसा भी आता है जब आपके मन में बहुत डर होता है, And faith is not the absence of fear. और जो विश्वास है वो ये नहीं है कि वहाँ पे डर नहीं है। David acknowledged in the word of God how fearful he was. और दाऊद जो है वो वचन में इस बात को बोलता है कि कितना डरा हुआ था वो। In the book of Psalm 56 verse 3, Psalm 56 verse 3, David prays to the Lord and he says, whenever I am afraid, I will trust in you. Amen. भजन संहिता की पुस्तक उसका अध्याय 56:3 कहता है, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूं। Shall we all just repeat this word with your heart and declare and proclaim it your mouth? Yes. क्या हम सब इसको दोहरा सकते हैं पूरे मन के साथ? Shall we all together? Whenever I am afraid, I will trust in you. जिस समय मुझे डर लगेगा, मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। आमीन। सचमुच Are you fearful? क्या आप डरे हुए हैं? Fearful about your future? अपने भविष्य को लेकर डर में, Fearful about your situation? अपनी स्थिति को लेकर डर, And you are being pressured to have more faith. और You're pressured to have faith. और आपके ऊपर एक दबाव बना हुआ है कि आप और ज्यादा विश्वास रखें। The presence of faith is not the absence of fear. और ध्यान रखें कि विश्वास की मौजूदगी ऐसा नहीं है कि उसमें डर In नहीं the हो। midst of your fear, you learn to trust in Jesus. कि उस डर के बीच में हम सीखते हैं कि हम यीशु पर विश्वास रखें। How honest was David? कितना ईमानदार था दाऊद। Have you been honest with God? क्या आप खुदा के साथ ईमानदार रहे Father, I'm afraid. कि पिता मैं डरा हुआ हूँ, Father, I'm fearful. कि मैं डरा हुआ हूँ, I do not know what the future holds for me. मैं नहीं जानता कि भविष्य में मेरे लिए क्या है। I do not know the circumstances that surrounds me. मुझे नहीं पता कि कौन सी स्थिति मेरे चारों ओर In है, the midst of my fear, I trust in you. लेकिन पिता इन सब डर के बीच में भी मैं आप पर विश्वास Not let fear control me. खुदा मैं उस डर को अनुमति नहीं दूंगा कि मुझे नियंत्रण करे, Trust control me. लेकिन मैं चाहता हूं कि आपका विश्वास मुझे नियंत्रण करे। Hallelujah. I want you to be honest with God. मैं चाहता हूं कि आप खुदा के साथ ईमानदार रहें। And this afternoon, as we begin to spend some time in prayer after the sermon, I want you to really open your heart and be honest with God. और इस संदेश के बाद जब हम प्रार्थना में जाएंगे, मैं चाहता हूं कि आप सब लोग ईमानदार मन के साथ उस खुदा के सामने जाएं। Yes, your feelings may tell something else. हाँ, जो तुम्हारा एहसास है, तुम्हारी भावनाएं हैं, वो कुछ और कहेंगी। Your instinct will tell you something else. आपकी जो बुद्धि है वो कुछ और कहेगी। But do you know, the more experience you have with God, the more experience of relationship you have with God, it'll be easier for you to trust in the Lord. लेकिन क्या आप जानते हैं कि जितना ही ज्यादा अनुभव आपका उस रिश्ते के साथ होगा, जितना ही ज्यादा अनुभव आपका उस खुदा के साथ होगा, उतना ही आप उस पर विश्वास रख पाएंगे। And all of these instances that you are going through is building up experiences with Jesus. और जितनी भी स्थितियों में से आप अभी गुजर रहे हैं, ये सब एक विश्वास को बना रहा है उस खुदा के ऊपर। How can we trust God? कैसे हम खुदा पर विश्वास रखें? That's a big question. ये एक बहुत बड़ा सवाल है। How can we trust someone, आप कैसे किस पर विश्वास रख सकते हैं, especially in a place like Delhi, खास तौर से ऐसी जगह पर जो दिल्ली है,
where most of the people are people that we have never met, we will never see them again or if we met them on the streets. और ऐसे लोग जिनसे हम कभी मिले ही नहीं या फिर गलियों में, When we go back to our villages, जब हम वापस अपने गांव चले you जाएंगे go back to your hometown, या फिर हम अपने गांव चले जाएंगे, everybody knows everybody. हर एक जन को जानता है। Even a thief will be caught. यहाँ तक कि जो चोर है उससे भी पकड़ लिया जाता है। The police and the people will come to your house. जो पुलिस और जो लोग हैं वो आपके घर में आ जाएंगे। But here, mostly nobody knows anybody. और यहाँ पर लगभग हर एक जन किसी को नहीं जानता। In order to trust somebody, that person has to be trustworthy. और कि इसलिए कि वो उस व्यक्ति पर विश्वास रखा जाए, जरूरी है कि वो विश्वास योग्य हो। You will have to learn to trust in that person. आपको सीखना होगा कि आप उस व्यक्ति पर विश्वास रखें। And in order to trust that person, you need to know his character. और उस व्यक्ति पर विश्वास करने के लिए जरूरी है कि हम उसके चरित्र को जानें। You know, there is this wonderful saying that says, your ability will take you to the top. देखिए, एक बहुत ही अच्छी कहावत है कि जो आपकी योग्यता है वो आपको ऊंचाइयों तक ले जाती है, But your character will keep you there. लेकिन जो आपका चरित्र है वो आपको वहां पर बनाए रखता है। Hallelujah. Amen. Let me repeat again for those of you who doesn't understand. आइए मैं फिर से दोहराता हूँ उनके लिए जो समझ नहीं पाए हैं। Your skills and your ability will take you to the top. आपके जो गुरु और आपकी योग्यता है आपको ऊंचाई में तो ले जाएगी, But only character will keep you there. लेकिन आपका चरित्र आपको वहां पर बनाए रखता है। That much powerful is character. और ये इतना सामर्थी होता है जो चरित्र होता है। What is your brand? आपका ब्रांड क्या What do people think about you? लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं? When you speak, do you perform it? जब आप वहां पर कुछ कर रहे होते हैं, Or your word is just like a Chinese made items? और या फिर जो आपका जो संसार है वो चाइना के सामान की तरह है। People should trust what you say. लोगों को आप पर विश्वास करना होता है जब आप कुछ कहें। So in order to trust God, we need to know his character. कि खुदा पर विश्वास करने के लिए जरूरी है हम उसके चरित्र को जानें। It may be, my dear brothers and sisters, that many of us, we don't know everything about God. ये हो सकता है कि हम सब कुछ खुदा के बारे में ना जान पाए, Maybe not everything. हो सकता है शायद सब कुछ नहीं। If you study the Bible and you attend the Bible studies, then you will know a lot of things about the character of God. अगर आप वचन को पढ़ते हैं और वचन का अध्ययन करते हैं तो आप जान पाते हैं खुदा के बहुत से चरित्र के बारे में। One thing that I want you to know is just one thing. लेकिन एक बात मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ, सिर्फ एक बात, No matter even if you don't know everything about him, फर्क नहीं पड़ता कि आप उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, you should know one thing. आपको एक बात पता होनी चाहिए God is good. कि जो खुदा है वो भला है। Come on, everybody say, God is good. आइए हर एक जन कहे खुदा भला है। Khuda bala hai. God is good. Once upon a time, I think it was about 9 years ago, एक समय की बात है, मेरे ख्याल से 9 साल पहले की, 8-9 years ago, 8 से 9 साल पहले, my brother was sick. जो मेरा भाई था वो बीमार था। He came to Delhi for his treatment. वो दिल्ली आया था अपने इलाज के लिए। And I remember one day Pastor Maran, who is no more in this world, और मैं जानता हूँ उस पासवान को, पासवान मैरन जो अब हमारे साथ नहीं रहे, he came to my house to pray for my brother. वो मेरे घर में आए थे मेरे भाई के लिए दुआ करने। And he began to pray for him. और उन्होंने उनके लिए दुआ करनी शुरू I कर। didn't know that in the next 4 years he is going to die. और वो नहीं जानते थे कि अगले 4 से 5 साल बाद वो मरने वाले हैं। As he was preaching, जैसे वो प्रचार कर रहे थे, there was one word he told us. एक शब्द जो उन्होंने कहा था, He said, I was a drug addict उन्होंने कहा कि मैं ड्रग की लत में था and I was about to die. और मैं मरने वाला था। My parents gave up hope on me, जो मेरे माता पिता थे उन्होंने पूरी उम्मीद छोड़ दी थी मेरे but से, there was one who came to rescue me. लेकिन सिर्फ एक था जो मुझे छुड़ाने आया। And I know he is Jesus. और मैं जानता हूँ कि वो यीशु है। He said, you know what? उन्होंने कहा क्या तुम जानते हो, I just want to let you know मैं सिर्फ तुम्हें बताना चाहता हूँ that Jesus is so good. कि जो यीशु है वो बहुत अच्छा है And I know him so well. और मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ। This Jesus can do something for your brother. और ये जो यीशु है वो आपके भाई के लिए कुछ कर सकता He है। said, Jesus is good. उसने कहा कि यीशु भला Dear है। brothers and sisters, मेरे प्यारे भाई और बहनों, for those of you who do not know who Jesus is, वे लोग जो नहीं जानते कि यीशु कौन है, maybe you have been born as a believer in a believer family. हो सकता है शायद आप पैदा हुए हो मसीह घराने में, Maybe you may say, well, I'm a born Christian. या फिर आप
नए जन्म नहीं पाए, you never have personally experienced Jesus in your life. लेकिन आपने कभी भी यीशु का एक व्यक्तिगत रिश्ता नहीं You रहा। feel like going to a church was just to do some religious rituals. आपको लगा हो कि मैं सिर्फ कलीसिया रीति रिवाज के लिए जा रहा हूँ। But those of you who have not experienced Jesus, I want to tell you something this afternoon. लेकिन वे लोग जिन्होंने कभी यीशु का अनुभव नहीं किया, मैं आज के दिन आपसे कुछ कहना चाहता हूँ That Jesus is so good. कि जो यीशु है वो बहुत भला है, He is good. वो भला है, And the devil is bad. और जो शैतान है वो दुष्ट है, And he can do many things for you. और वो आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है। Now, as I began to talk about trust, और जैसे कि अब मैं बात कर रहा था विश्वास, as I talk about being comfortable with not knowing everything that God is doing, कि मैं बात कर रहा था कि उसके बारे में कि जरूरी नहीं कि हम सब कुछ जानने की कोशिश करें जो I also want to bring up some of the problems that happens because of our own problems. और कुछ ऐसी भी बातें मैं लाऊंगा जो समस्याएं हैं जो हमारी इच्छा की वजह से जो आती हैं। Okay, we all agree that all of us sometimes have problems and challenges in life. और हम इस बात पे सहमत करते हैं, हम में से हर एक के पास जीवन में चुनौतियां और समस्या आती है। But let's go a little deeper. लेकिन आइए हम थोड़ा और गहराई में चलें। The problems that you are facing in life, what is the source of that problem? जो समस्या आप अपने जीवन में जिसका सामना कर रहे हैं उसकी जड़ क्या है? There can be three sources of your problems. तीन जड़ें हो सकते हैं, तीन साधन हो सकते हैं आपकी समस्या के। Number one, the problem might be because of your own sin problem. पहली समस्या ये कि जो समस्या जो परेशानी आपको वो खुद आपके पाप की वजह से हो। Maybe because of the wrong choices in your life. हो सकता है शायद आपके ने गलत चुनाव कर लिया अपने जीवन में। And if any one of you have a good relationship with Jesus and you know that He is good, we can go to Him openly. We can go to Him and honestly ask Him, Lord, help me and teach me. Where did I go wrong? अगर कोई भी जन यहाँ पर है जिसका रिश्ता यीशु के साथ है और हम उसके साथ हम समय बिताते हैं, तो ज़रूरी है हम उसके पास जाएं और उससे कहें, खुदा मुझे समस्या है। Where did I open the door for the devil to come into my house? क्या ऐसा तो नहीं कि मैंने उस शैतान के लिए दरवाज़ा खोल दिया कि वो मेरे जीवन में है? My dear brothers and sisters, don't watch too much horror movies. मेरे प्यारे भाई और बहनों, ज़्यादातर भूतिया मूवी ना देखें। Don't watch horror movies. भूतिया मूवी ना देखें। Don't watch witchcraft. जो जादू टोने वाली वीडियोस है वो ना Don't देखें। watch dirty things. गंदी पिक्चरें ना देखें। A friend of mine, she was learning tarot reading. What? Tarot card reading. जो मेरी दोस्त है उन्होंने सीखा था ये जो पत्ते वाला जो होता है, To know about a person's future. कि किसी व्यक्ति के भविष्य को जानने के लिए। And she also went on to do yoga. और वो गई वहाँ पर योगा के लिए भी, And she became a yoga teacher. और वो एक योगा की गुरु बनी। Ever since that began to happen, the demons began to enter her house. और जैसे ही उसने वो शुरू किया करना, जो शैतान था वो उसके घर में, They take her mother and father, and they take her family members, all kinds of sickness. उसने उसके ऊपर हमला किया, उसके माता पिता के ऊपर हमला किया और हर एक प्रकार की बीमारियां दी। Every money, every salary that comes to her after 1 month would just vanish away in a day. हर एक कमाई जो एक महीने की आती थी वो एक ही दिन में गायब हो जाती थी। The demons had already entered. जो शैतान है वो पहले से ही घुस चुका है। As I was praying for her, she called me up, and as I was praying for her, the Lord revealed to me that she has been doing all of this. और जब मैं उसके लिए दुआ कर रहा था ना, खुदा ने मुझे बताया कि वो ये सब चीजें कर रही है। And I began to confront to her, and I said, "My dear friend, is this what you have been doing?" और फिर मैंने पक्का करने के लिए मैंने उससे कहा कि दोस्त क्या तू यही कर रहे थे? And she said, "Yes." और उन्होंने कहा हाँ। If you know how good your Lord is, Agar- ask Him to reveal to you what was the mistake you have done. अगर आप ये जानते हैं कि जो खुदा है आपका वो भला है, तो उससे प्रार्थना करें कि वो आपको बताए कि आपने क्या गलती करी। Or your suffering is also because of many problems in the world. और हो सकता है जो आपकी परेशानी है वो उस वजह से भी, उस संसार की वजह से। But no matter whatever be the problem, लेकिन फर्क नहीं पड़ता समस्या क्या है। I will take you to the book of Psalm 103 verse 20. मैं आपको भजन संहिता की पुस्तक 103 के 20 में ले जाऊंगा।
It says, "Bless the Lord, you his angels, you mighty ones who do his commandments, obeying the voice of his word." हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। The Bible says that angels listen to the word of God. वचन कहता है कि जो दूत हैं, स्वर्गदूत हैं, वो वचन को सुनते हैं। Do you know that God has given us ministering spirits and angels to guard us? क्या आप जानते हैं कि खुदा ने हमें ये भी अधिकार दिया है कि जो स्वर्गदूत हैं वो हमारी सेवा रक्षा करें। We're not supposed to worship angels. हमें कभी भी उन स्वर्गदूतों की आराधना That's नहीं why करनी। the angels prevent themselves from being worshipped in the Bible. इसीलिए वचन में हम देखते हैं जो स्वर्गदूत है वो हमेशा रोकते हैं उनकी उपासना करने। Angels are ministering spirits. जो स्वर्गदूत हैं वो सेविकाई करने वाली But if you keep on complaining, if you keep on talking ill about people, you keep on talking ill things, then I don't think the angels is going to listen to you. लेकिन अगर आप लोगों के बारे में बुरा कहते रहेंगे, लोगों के बारे में गलत कहते रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि जो स्वर्गदूत है वो आपकी सुनेंगे। I was once listening and reading a book by Kenneth Hagin. मैं एक बार एक पुस्तक पढ़ रहा था कैनेथ हैगन के द्वारा जो लिखी Book by Kenneth Hagin, और उस पुस्तक में the Bible tells about something. जो वचन है वो हमें कुछ बात बता रही है। He was mentioning about the ministering spirit. वो वहाँ पर बता रही थी कि उन आत्माओं को मिनिस्टर करने He की was saying is the need for us to pray and ask the ministering spirit to help us and bring things that belongs to us. कि प्रार्थना करना है इसके लिए कि हमें जो ज़रूरत है कि वो जो एंजल से वो जो दूत है आत्मा है वो हमें उन ज़रूरतों को पूरा करे। Asking the ministering spirit to bring back those things which the devil has hold it back. कि उन आत्माओं से उन दूतों से उन चीज़ों को मांगना कि जो भी दुष्ट ने जो ले लिया है हमसे छीन लिया उसको वापस हो। There is power in your mouth. There is power in your tongue. क्यों? क्योंकि आपकी जुबान में आपकी जीभ में सामर्थ है। I have been a Christian all my life. मैं अपने पूरे जीवन भर एक मसीह रहा, I never realized that there is power in my tongue. लेकिन मैं कभी भी इस बात को जान नहीं पाया था कि मेरी जुबान मेरी जीभ में भी सामर्थ है। That there is power of life and death in the way you speak. मैं कभी भी नहीं जान पाया था कि मेरे जुबान पे जो मैं बोलता हूँ उसमें जीवन और मृत्यु दोनों I है। never realized that I had power. मैं कभी भी नहीं जान पाया था कि मेरे पास ताकत है। Do you know that you have power? क्या आप जानते हैं कि आपके पास सामर्थ है? The book of Proverbs 8:21 says, नीति वचन की पुस्तक उसका अध्याय 18 का 21 कहता है, "Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit." जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। Sometimes we just speak things out of our mouth. कभी कभी हम सिर्फ बातें बोल देते हैं अपने मुख से, And because you keep on speaking, you begin to prophesy against you. और कभी कभी जब हम ऐसे बोलते रहते हैं तो हम अपने ही खिलाफ हम भविष्यवाणी कर Sometimes you देते do हैं। this. कभी कभी आप करते हैं So I'm getting old. ओ मैं तो बूढ़ा हो रहा हूँ, Oh, my mind is not working. ओ मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। Even though you are young and you are fine, you keep on saying about yourself. यहाँ तक कि आप जवान हैं, आप सही हैं, फिर भी आप ऐसा बोलते हैं अपने बारे में, Oh, my future is not good. ओ मेरा जो भविष्य है वो अच्छा Nothing नहीं is हो रही, working fine. ये चीज सही नहीं हो रही। When you begin to speak that, as the book of Job says, the one that you have feared the most will come upon you. और जब आप ऐसा बोलते रहते तो अय्यूब की पुस्तक कहती है कि जिस चीज से आप ज्यादा डरते थे वही आपके पास आ गया। Don't prophesy negativity about your own future. कभी भी अपने भविष्य के ऊपर कुछ भी नकारात्मक भविष्यवाणी ना करें, Ill about others. दूसरों के बारे में बुरा ना बोलें, Don't prophesy things that will not happen to your life. ऐसी कुछ भी बातों के लिए भविष्यवाणी ना करें जो आपके जीवन में नहीं होनी। The power of your word is so powerful, it can transform and change your whole life plans accordingly. जो आपके जीव की जो सामर्थ है वो इतनी ज्यादा सामर्थ्य है कि वो आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल सकती है। I'll take you to the book of Isaiah 53 verse 7. मैं आपको यशायाह की पुस्तक उसका अध्याय 13 का 7 ले जाना चाहूँगा। I want to show you what Jesus was doing. It says he was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. He was led as a lamb to the slaughter, and as a sheep before his shearers is silent, so he opened not his mouth.
यशायाह की पुस्तक उसका अध्याय 53 का 7 कहता है, वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। Jesus was the Son of God, जो यीशु वो खुदा का पुत्र but था, he was in the human flesh. और लेकिन वो एक शारीरिक में था। Though he was under pressure, हालांकि वो एक दबाव के नीचे था, he would not utter a curse word. फिर भी उसने एक श्रापित शब्द को न He did बड़बड़ाया, not say anything. उसने कुछ भी नहीं कहा, Because if he had opened his mouth, things would have happened. क्योंकि अगर वो बोल देता तो चीजें घट जाती। Maybe sometimes, how many of you believe that many things in your life could have gone wrong or could have been better if you would have controlled your mouth? आप में से कितने लोग हैं जो ये सोचते हैं आपके जीवन में बहुत सी चीज अच्छी हो पाती अगर आप अपनी जुबान पे नियंत्रण रखते तो। Many of us speak blah blah blah, everything that comes into your mind, into your heart. बहुत से लोग हम में से हैं जो भी कुछ हमारे दिमाग में हमारे मन में आता है हम बड़बड़ाते रहते हैं, बोलते रहते हैं। Sometimes you regret, oh, I should not have spoken those words. कभी कभी हम फिर इस बात का दुख मनाते हैं कि हमें ये शब्द नहीं बोलने चाहिए। Change the dynamics of your friendship. ये आपके दोस्तों का माहौल बदल देता है, Change the dynamics of your relationship. ये आपके रिश्ते का माहौल बदल देता है, It also changes your future. ये आपके भविष्य को भी बदल It सकता changes the blessings into cursed. है। वो आपकी आशीष को श्राप में बदल It even changes your fortune. ये आपके भविष्य को भी बदल सकता है। Why? क्यों? Because of your mouth. सिर्फ आपके मुख की वजह से। There is power of life and death in your tongue. आपकी जीभ में मृत्यु और जीवन की सामर्थ्य है। Never tell to yourself, कभी भी अपने आप से ना कहें I भूसा भरा है मेरे दिमाग में. Don't say like that. What? Am I right? There is cow dung in my brain. कि मेरे दिमाग में भूसा भरा है। Don't tell your children. अपने बच्चों से भी ना कहें। Don't tell, मैं भूटा हो रहा हूँ, मेरा कमर टेढ़ा हो रहा है. Don't say this kind of words. ये ऐसे शब्द ना कहें। You speak life into your body. आप अपने शरीर पर जीवन को बोले Jesus, by the blood of Jesus, I'm healed. कि यीशु मसीह के लहू से There is life in my body. I'm healed. मैं चंगा किया गया हूँ, I'm well. मैं अच्छा हूँ। My strengths are young like an eagle. मेरी जो ताकत है वो एक जवान उकाब के समान है। Last week I met somebody पिछले हफ्ते मैं किसी से मिला and I was on a business meeting. और मैं एक कारोबार के मीटिंग में था, And when she looked at me, और जब उन्होंने देखा मेरी ओर, she thought I'm very young. उन्होंने सोचा मैं बहुत जवान, She thought I'm in my 30s. उन्होंने सोचा कि मैं 30 में चल रहा हूँ। I didn't tell my wife. मैंने अपनी पत्नी को नहीं She बताया। will feel a bit jealous. हो सकता है शायद वो जलन महसूस करे, But when I told her I'm in my 40s, लेकिन मैंने बोला कि मैं अपनी 40वें में चल she रहा हूँ। was shocked. वो अचंभा हो गई And it made me so happy. और उसने मुझे बहुत ही आनंद दिया। Say, you look so young. उन्होंने कहा कि आप बहुत ही नौजवान लग रहे हैं। Did you get married when you were in your 20s? क्या आप जब अपने 20वीं उम्र में चले थे जाके आपने जब शादी And that was not only the first time she said, a lot of people have told me like that. और ये सिर्फ पहली बार नहीं है जिन्होंने ऐसा कहा, बहुत से लोगों ने। Don't dare call me uncle. मुझे कभी भी अंकल कहने की हिम्मत मत करना। So why does it happen? क्यों ये ऐसा हुआ? You should learn to speak things what God the Father wants you to speak. आपको सीखना होगा ये उन वचनों को कहना जो आपका स्वर्गीय पिता चाहता है कि आप इस वचन को अपने लिए कहें। Abraham's wife Sarah was in her 60s. जो अब्राहम की पत्नी थी सारा, वो अपने 60वीं उम्र में चल रही, And one of the king wanted to take her as his wife. और एक राजा था जो उसको अपनी पत्नी के रूप में पाना चाहता था। That means she must have looked very young and beautiful. इसका अर्थ ये है कि वो वहां पर बहुत ही खूबसूरत और जवान लगती थी। Speak life into your body. अपने शरीर के ऊपर जीवन को Don't roam around like this. ऐसे पियक्कड़ की तरह ना घूमे यहाँ, Don't be sleepy all the time. और हर समय आप सोते ना You're रहे, making yourself look old. अपने आप को आप बुरा दिखा रहे हैं। Maybe even in your 60s and 70s, you will look so young, handsome, and beautiful. Amen. हो सकता है शायद आप अपने 60वीं या 70वीं उम्र में भी आप बहुत ही नौजवान हो। Sometimes when you are so much under life pressure, people are pressurizing you, people are speaking ill things, you want to speak ill things out of your mouth. बहुत सी बार ऐसे होता है कि आप लोगों का बहुत दबाव होता है लोगों का आपके ऊपर कि वो गलत बोले जा रहे हैं, आपको श्राप दिए जा रहे हैं और आपके मुख में ऐसा हो रहा है कि बस मैं अब श्राप दे दूं। As I grow older, जैसे कि मैं बड़ा होते जा रहा हूँ, I'm learning to control what I speak.
मैंने सीखा है और मैं सीख रहा हूँ कि मैं उस पर नियंत्रण रखूं, मैं जो बोल रहा हूँ। Anything can change in your life if you do not discipline your mouth. कुछ भी चीज आपके जीवन में बदल सकती है अगर आप अपनी जुबान को नियंत्रण में नहीं लाते। Lastly, I want to take from Matthew 7, verse 1 and 2. और अंत में मैं आपको मत्ती की पुस्तक उसका अध्याय 7 का It says, "Do not judge, and you shall not be judged. For in the same way you judge others, you'll be judged. You'll be measured, and with the same measure you use, it will be measured to you." मत्ती की पुस्तक उसका अध्याय 7 का एक दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से भी तुम्हारे लिए नापा जाएगा। Judging others is one of the most stressful job in life. दूसरों के ऊपर दोष लगाना सबसे ज्यादा एक मानसिक तनाव वाला नौकरी है। It is just 3:30. ये कुछ ऐसा है कि अभी 3:30 From morning till 3:30, how many people here have already judged some people? कितने लोग हैं सुबह से लेकर अभी 3:30 बजे तक, कितने लोगों ने दूसरे लोगों को के ऊपर दोष भी लगा दिया Might होगा। have judged the rickshaw wala, हो सकता है मैंने रिक्शे वाले पर दोष लगाया, बस वाले your neighbor. ने पड़ोसी को। बहुत लोगों ने तो इतना गाली दे दे के चर्च भी पहुंचा होगा। हाँ, इतना गाली दे के चर्च पहुंचा हुआ है कि नहीं? कभी ध्यान है दिमाग की नहीं, क्या आदमी है, all these things. Because we are so much focused on getting to the church that we don't know that we are on the way. The ministry that we carry. और हम इतने ज़्यादा हम खो जाते हैं, हमारा जो ध्यान होता है वो सिर्फ कलीसिया आने पर होता है। हम भूल जाते हैं कि हम रास्ते में हैं, और हम ये भी भूल जाते हैं कि हम किस प्रकार की सेविकाई लेके And चल the रहे हैं। same thing when we go from the church, we are going to start judging, blaming, speaking ill all the way to our home. और फिर से यहाँ से वापस घर जाते हुए पूरे रास्ते हम दूसरों पर दोष लगाते हुए, दूसरों को गलत बोलते हुए, दूसरे को श्रापते हुए हम जाते हैं। ओह, कितना आशीषित हो आज प्रभु के दासी से। रास्ते में सबको गाली दिया है। The Bible says, "Do not judge." वचन कहता है दोष मत लगाओ। There is possibility to see goodness in others. इसमें संभावना है कि आपके जीवन में आप अच्छाई देखिए। Keep on thinking ill about others all the time. You will be so stressful. You will become old very soon. अगर आप दूसरों के बारे में सिर्फ गलत ही सोचते रहेंगे तो आपका मानसिक तनाव भी बढ़ेगा और आप बिरे बिखने लगोगे। Learn to appreciate others. सीखो कि आप दूसरों की Learn प्रशंसा to see करो, goodness in others. दूसरों में भलाई अच्छाई देखने की कोशिश करो। Hallelujah. Today I just want to close with this word. और आज मैं इस वचन के साथ समाप्त करना चाहता हूँ। Maybe you have many problems, and many problems in your life is because of your own situation, or maybe because God really doesn't want it to happen in your life. हो सकता है हमारे जीवन में आज जो समस्या हमारे पास है, हो सकता है शायद आज वो हमारी ही वजह से हो, या फिर खुदा वाकई में नहीं चाहता कि वो चीज़ हमारे If it is पास हो। because of your own sin problem, I pray you will realize it. और अगर ये हमारी ही वजह से है तो मैं दुआ करता हूँ कि वो ना हो। But if it is something you really don't know, लेकिन अगर वो कुछ ऐसा है जो आप वाकई में नहीं you're जानते, going through a period of darkness and you are not aware what's going to happen in your future. और आप एक समय से गुजर रहे हैं, अंधेरे वाले समय से, और आप कुछ भी नहीं जानते, You're fearful in your heart. आप अपने मन में डरे हुए हैं। I want to encourage you and say, just be comfortable in not knowing everything. और मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि ये कहते हुए कि आप विश्राम में रहें, इस बात को लेकर के आप नहीं और जान। Trust in the Lord with all of your heart and lean not on your understanding. उस खुदा पर अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर विश्वास रखना और अपनी समझ और बुद्धि का सहारा ना लेना।